नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप लगातार अवैध प्रवासियों पर अपना कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। अवैध प्रवासी जो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बहुत लंबे समय से बने हुए थे। जब ट्रंप राष्ट्रपति गद्दी पर एक बार फिर बैठे तो उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ एक जंग जो है वो छेड़ दी थी। मैक्सिको को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था कि जिस तरीके से अवैध प्रवासी उनके देश में वहां से आ रहे हैं वो भी बंद होना चाहिए। बॉर्डर पर उन्होंने एक तरीके से इमरजेंसी जो है वो घोषित कर दी थी और साफ तौर पर कहा था कि अवैध प्रवासी जो है वो किसी भी कीमत पर अमेरिका में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डिपोर्ट करना उन्होंने शुरू किया। भारत में भी कई जो नागरिक वहां पर पहुंचे हुए थे भारत के गलत तरीके से, उनको भी डिपोर्ट जो है वो भारत किया गया। कई और देशों के जो नागरिक हैं उनको भी डिपोर्ट किया गया। लेकिन अब एक खबर बहुत बड़ी सामने आ रही है कि 6000 से ज्यादा अवैध प्रवासियों को अमेरिका में मृत घोषित कर दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी खबर है। मृत घोषित करने का मतलब कि जो भी अवैध प्रवासी हैं, जो भी नागरिक ऐसे हैं जिनका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लीगल कागजात उनके पास नहीं है, उनके खिलाफ एक बड़ा कदम और एक सख्त कदम उठाते हुए उन्हें मृत घोषित करने का फैसला किया गया है। यानी कि किसी के कागजात में अगर ये नहीं है तो ना ही इनको कोई नौकरी मिल सकती है, ना ही इनको कोई सरकारी योजना का फायदा जो है वो ट्रंप सरकार अब देगी। यानी कि बिल्कुल ही इन्हें इग्नोर करने का काम जो है वो किया जाएगा। इस फैसले से जुड़ी डिटेल्स जो हैं वो ये बताती हैं कि प्रवासियों को चुन चुनकर मृत घोषित किया गया है। कई जो रिपोर्ट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 6000 प्रवासी हैं जो पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में वैध रूप से अमेरिका आए थे, वो इस लिस्ट में शामिल हैं। यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन प्रवासियों के खिलाफ है जिन्हें ट्रंप से पहले की सरकार ने अमेरिका में अस्थायी रूप से रहने की और काम करने की इजाजत दी थी। लेकिन अब ट्रंप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अमेरिका में ऐसे लोग रहें जो उनके लिए चुनौती खड़ी करने का काम करें। अब ऐसे लोग जो हैं जो बिना किसी डॉक्यूमेंट के वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अमेरिका के लोगों के लिए एक चिंता का विषय बने हुए हैं। अमेरिका के जो लोग हैं उनके कहीं ना कहीं हक पर डाका डालने का काम किया जाता है और इस बात को लेकर बार बार ट्रंप का प्रशासन, खुद डोनाल्ड ट्रंप हर मंच पर इस बात को कहते रहे हैं और वो इसके लिए बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतना चाहते। वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को कतई बर्दाश्त अमेरिका में नहीं किया जाएगा और उन्होंने एक्शन लेते हुए ऐसे लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया। और इसी के साथ एक और सबसे बड़ी बात यह कि 30 दिनों का समय जो है वो उन लोगों को दिया गया है जिनका या तो वीजा जो है वो खत्म हो गया या फिर गलत तरीके से अभी भी अमेरिका में रहने का काम कर रहे हैं। ये खुद ट्रंप प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा है कि भाई 30 दिन का समय है आपके पास, आप रजिस्ट्रेशन आकर करवाइए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं तो, और अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नहीं आते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा, आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाएगा, कोई भी सरकारी लाभ आपको नहीं मिलेगा, कोई भी सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, कोई भी काम ऐसा आपको करने नहीं दिया जाएगा जिससे आप अपनी रोटी जो है वो चला सके, कमा सके। हालांकि उसके बाद आपके ऊपर जो केस चलाने की बात तो कही दी गई है, लेकिन उनको पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा जहां पर मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर आप 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा। यानी कि अभी तो हम डिपोर्ट भी कर देंगे बहुत सम्मान से आपके देश में जहां के आप रहने वाले हैं और वहां आप जाना चाहते हैं अमेरिका में, क्योंकि आप रह नहीं सकते हैं, ये हम चाहते नहीं है, ये साफ कहा गया है। हम आपको डिपोर्ट से सम्मान कर देंगे, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, आप यहीं जेल में सड़ेंगे। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी जो है वो दी गई है ट्रंप प्रशासन की तरफ से। यानी कि खलबली मची हुई है और अमेरिका में जिस तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर ट्रंप ने अपनी सत्ता जो है वो चलाने का काम किया, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि अवैध प्रवासियों को किसी भी कीमत पर अमेरिका में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज।